हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट की थी। नाउ आज एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। चलो, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर and multiply the result by 1/2, you get 1/8. तो what is the number? तो हमें क्या बोला गया है? क्वेश्चन आप सुनो कि हमें पहले क्या करना है कि कोई भी एक नंबर लेना है, उसमें से 1/2 को क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। फिर हमारा जो ये स्टेप हो गया उसको क्या कर देना है? 1/2 के साथ क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1/8। सो हम जो ये नंबर लेंगे वो नंबर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखते हैं। सबसे पहले लेट्स द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। हम क्या करते हैं कि जो नंबर हम लेते हैं वो हम क्या लेते हैं? एक्स लेते हैं। हमें पता नहीं इसलिए क्या लेंगे? एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले क्या कहेंगे? एक्स में से हम क्या करते हैं? 1/2 को सबट्रैक्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर ये जो हमारा पूरा स्टेप है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 1/8। सो क्या होगा? x माइनस 1/2 ये इस तरफ ही रहेगा, लेफ्ट साइड ही रहेगा, इज इक्वल टू। अब देखो ये 1/8 है ना, और ये 1/2 है। 1/2 कहाँ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। 1/2 है, अभी मल्टीप्लीकेशन में है ना। ये देखो 1/2 है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो 1/2 अब देखो राइट साइड आ जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा 2/1। तो 2 4 जा 8, तो 1/4। ये दोनों का जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 1/4। फिर हमें क्या करना है कि ये जो -1/2 है ना, देखो -1/2 वो क्या हो जाएगा? राइट साइड आ जाएगी। सो हमारा स्टेप क्या होगा? x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। दोनों के क्या करते हैं? यहाँ जो देखो यहाँ मुझे 4 बनाने हैं, दोनों के हमारे डिनोमिनेटर क्या है? सेम करने हैं। तो 2 को हमें क्या करना होगा? 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 जा 4 होगा, और ऊपर b क्या करना होगा? 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ये स्टेप क्या हो जाएगा? 1/2 क्या बन जाएगा हमारा? 2/4। तो दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा, तो 1 + 2, तो हमारा वो नंबर क्या होगा? 3/4। नाउ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 मीटर। कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर कितना है? 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कि उसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ द पूल, वो क्या है कि उसकी जो लेंथ होगी उससे क्या है? उसको उसकी जब उसकी ब्रेथ है उसको हम ट्वाइस कर दे और उसमें 2 ऐड कर दे, तब उसकी क्या होगी? लेंथ होगी। तो व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द पूल? हमें जो ब्रीथ है उसकी जो पूल है उसके ब्रीथ और लेंथ हमें फाइंड करनी। तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर दिया गया। पेरीमीटर ऑफ द पूल कितना दिया गया है? 154 मीटर। सो लेट्स ब्रीथ ऑफ द पूल x मीटर। हमें पता नहीं है इसलिए हम क्या लेते हैं कि जो पूल की जो ब्रीथ है उसको क्या लेते हैं? x मीटर। सो लेंथ ऑफ द पूल कितना होगा? लेंथ ऑफ द पूल देखो, हमें पता है कि जो हमारी ब्रीथ है उसको 2 मल्टीप्लाई ट्वाइस करना है और उसमें 2 ऐड करना है। वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखो यहाँ लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसका ब्रीथ का क्या करना है? हमें ट्वाइस करना है और उसमें 2 ऐड करना है, तब हमें क्या मिलेगी? लेंथ ऑफ पूल। अब देखो पेरीमीटर, हमारा जो पूल होगा वो क्या होगा? रेक्टेंगुलर होगा। रेक्टेंगुलर पेरीमीटर क्या है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। तो सबसे पहले देखो पेरीमीटर कितना है? 154, तो हमने लिख दिया। 2 का 2 हमने लिख दिया। लेंथ हमारी कितनी थी? x मीटर, तो x यहाँ लिख दिया। और ब्रेथ कितना है? 2x + 2, तो देखो यहाँ 2x + 2 लिख दिया। सेकंड स्टेप 154 इज इक्वल टू 2 का 2 ऐसे रहेगा, x + 2x कितना होगा? 3x।
3x प्लस 2। अब देखो ये 2 है वो क्या होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। देखो 2 3 जा 6x और 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 4। सो हमारा क्या होगा 154 इज इक्वल टू 6x प्लस 4। अब देखो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले 6 को ऐसे रहने देते हैं, 6x को, ये 4 है उसको हम लेफ्ट साइड जाने देंगे, तो 154 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 154 माइनस क्या हो जाएगा 4। ये जो हमारे प्लस 4 है ना, उसकी हम है ना डायरेक्शन चेंज करो, उसको क्या करते हैं इक्वल टू की लेफ्ट साइड जाने देगा, तो क्या होगा 154 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि तो यहाँ प्लस 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4। तो 154 में से 4 चला गया तो क्या होगा 150। अब देखो ये 6 है वो कहाँ आ जाएगा डिवीजन में, क्योंकि 6 अभी मल्टीप्लीकेशन में है, तो इक्वल टू की राइट साइड जाएगा, वो कहाँ आ जाएगा डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 150 डिवाइड 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा 25 मीटर। तो ब्रिज कितनी होगी हमारी 25 मीटर। और लेंथ ऑफ द पूल कितना होगा 2x प्लस x की जगह क्या कर देंगे 25 रख देंगे, तो 25 टू जा 50, 50 प्लस 2 तो क्या होगा 52 मीटर। यहाँ में आपको मीटर लिखना होगा, तो ये एम कर देना आपको 52 मीटर। यहाँ जो यहाँ में क्या आंसर आएगा हमारा 52 मीटर, हमें 52 मीटर आंसर लिखना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आप देखो, क्वेश्चन 3 क्या है हमारा, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 2 by 15 centimeter. So what is length of either of the remaining equal sides? So क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखते हैं हमारा, द बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल आपको कितना दिया गया है 4 by 3 सेंटीमीटर। So let's two equal side of triangle BX is equal to x centimeter each. अब देखो आइसोस्केलस ट्राइंगल है उसमें आपको पता होना चाहिए उसकी टू साइड क्या होती इक्वल होती। सो लेट्स टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की सम ऑफ ऑल साइड। अब देखो एक साइड का तो आपको दिया गया बेस आपको दिया गया 4 by 3 और बाकी की दो जो साइड्स होगी वो क्या होगी इक्वल, तो वो सभी का क्या ले लिया हमने x x ले लिया, तो x प्लस x क्या होगा 2x होगा और प्लस 4 by 3। अब इट इज द गिवन पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल, दिया गया है हमें पेरीमीटर कितना दिया गया 4 2 upon 15। सो वी हैव 2x प्लस 4 by 3 इज इक्वल टू क्या होगा 4 2 upon 15। ये हमारा पेरीमीटर दिया गया है और हमने जो दो साइड का x x लिया था इसलिए 2x हो गया और हमारा बेस का जो दिया गया था 4 by 3। तो 2x प्लस 4 by 3 इज इक्वल टू 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 क्या होगा 62 upon 15। तो 2x और 2x ऐसे देंगे 4 by 3 है उसको कौन सी साइड जाने देंगे हम राइट साइड जाने देंगे, तो क्या हो जाएगा -4 by 3 हो जाएगा। सो अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ दोनों के बेस हम क्या करेंगे सेम करेंगे, तो 3 को हमें कितने के साथ मल्टीप्लाई करना होगा 5 के साथ और 4 को भी क्या करना होगा 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 4 5 जा 20, तो जो यहाँ 20 लिख दिया और 3 5 जा 15 लिख दिया, तो दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन हो गए, तो 62 माइनस 20 तो क्या होगा 42 अपॉन 15। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा 14 अपॉन 5, फिर क्योंकि 5 3 जा 15, 14 3 जा 42। सो 2x इज इक्वल टू क्या होगा 14 अपॉन 5 और x इज इक्वल टू क्या होगा ये दोनों का हाफ कर दो तो क्या होगा 7 by 5। तो 14 को 2 14 डिवाइड 2 हो जाएगा,
तो क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा 7/5 और उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 क्या होगा 7/5, तो 1 2/5 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड कितना होगा 1 2/5 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, sum of two number is 95. If one exceed the other by 15, find the number. कि जो दो नंबर है उसका सम कितना दिया गया है 95. If one exceed to the other by 15, तो जो दूसरा नंबर एक नंबर है दूसरे नंबर से क्या है 15 ज्यादा है, तो फाइंड द नंबर्स। पहले वन नंबर क्या होगा x होगा और दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 15, तो दोनों का एडिशन क्या होगा x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या होगा 95, तो x और x क्या होगा 2x, 95 में से 15 कट कर दे तो क्या होगा 80, सो x इज इक्वल टू क्या होगा 80 डिवाइड 2, तो ये क्या होगा 40, तो एक नंबर हमारा 40 होगा और सेकंड नंबर क्या होगा 40 प्लस 15 क्या होगा 55। नेक्स्ट सम, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको अपने आप समझने की ट्राई करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको पहले जो बेस है वो समझा देता हूँ कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर एडेड अप टू 51, तो व्हाट आर दिस। अब देखो 3 कंसेक्यूटिव मतलब क्या लोगे, फर्स्ट आप लोगो x, सेकंड क्या लोगे x प्लस 1 और थर्ड क्या लोगे x प्लस 2, ये तीनों का एडिशन कितना होगा 15, जो हमारा इक्वेशन होगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 51। फिर तो आपको उसका सॉल्यूशन करना आपको आता ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, the sum of three consecutive multiple of 8 is 888, तो उसमें देखो 8 के हमारे मल्टीपल कल्टिव, तो पहले क्या होगा x, तो 8x होगा, फर्स्ट हमारा मल्टीपल क्या होगा 8x, फिर सेकंड क्या होगा 8x प्लस 8 और थर्ड हमारा कंसेक्यूटिव क्या होगा 8x प्लस 8 है, उसमें 8 ऐड होगा तो क्या 8 प्लस 8 क्या होगा 16, तो थर्ड हमारा क्या होगा 8x प्लस 16, तो 3 बन गए, एक 8x, सेकंड 8x प्लस 8 और थर्ड क्या बन गया 8x प्लस 16, ये सभी का एडिशन कितना है 888, तो जो हमने आपको इक्वेशन बन गया फिर आपको इजीली सॉल्व करना है। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी क्या है, 3 consecutive इंटीजर आर सच दैट when they are taken in increasing order and multiply by 2 3 4 वो रिस्पेक्टली, तो दे एडेड अप टू 74। अब देखो उसने क्या बोला है 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेने, तो क्या होगा x, x प्लस 1 और x प्लस 2। अब देखो फर्स्ट में हमें क्या करना है मल्टीप्लाई 2 करना है, कि जो हमारा x है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 1 है वो उसके साथ क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा और x प्लस 2 है उसके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, तो ये सभी का सम क्या होगा 74, तो जो ये हमारा इक्वेशन बन गया उसके हिसाब से आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, the ages of Raul and Harun on the ratio of 5:7, कितना है रेशियो 5:7, 4 years later, 4 years के बाद the sum of their ages will be 56, 4 ईयर के बाद उसकी दोनों का एज सम का एज कितना होता है 56, तो व्हाट आर द प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले देखो लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल की एज क्या होगी 5x होगी और हरुण की क्या होगी 7x, क्योंकि 5:7 दिया गया है। 4 years लेटर, सॉरी 4 इयर्स के पहले, तो 4 इयर्स पहले क्या होगा देखो राहुल की एज, सॉरी 4 इयर्स लेटर मीन 4 ईयर बाद में, तो क्या होगा एज ऑफ राहुल, तो क्या होगा 5x एज है राहुल की, उसमें हमें क्या करना होगा 4 ऐड करना होगा। प्रेजेंट एज अरुण में भी क्या करना होगा उसकी 7x है, तो उसमें भी क्या करना हमें 4 ऐड करना है। अब ये दोनों का एडिशन कितना है 56, तो इक्वेशन बन गया, अब आप आसानी से उसका सॉल्व कर सकते हो। ना उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, the number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5, तो हमने किया था अरुण और इसे में, यहाँ देखो सबसे पहले बॉयज का रेशियो कितना 7x और गर्ल्स का रेशियो क्या 5x, the number of boys is 8 more than the girls, कि जो गर्ल्स है उससे क्या होता है बॉयज की स्ट्रेंथ कितनी है 8 ज्यादा है, तो अब देखो दोनों को हमें इक्वल करना है, तो बॉयज कितना है 7x है, तो मैं क्या करूंगा कि जो गर्ल्स की स्ट्रेंथ है उसमें मुझे कितना ऐड करना होगा 8 है वो ऐड करना होगा, तभी दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो अब इक्वेशन आप आराम से सोल्व कर सकते हो और आपको दोनों स्टूडेंट है उसकी स्ट्रेंथ आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो,
Beichung's father is 26 years younger than Beichung's grandfather and 29 years older than Beichung. The sum of age of all three is 135 years. So what is the age of, ये सभी के हमें एज फाइंड करनी। तो सबसे पहले देखो, लेस द एज ऑफ बेचुंग। बेचुंग की एज क्या होगी? एक्स ईयर। सबसे पहले बेचुंग की एज हम लेते हैं एक्स ईयर्स होगी। एज ऑफ बेचुंग फादर, अब बेचुंग के जो फादर है उसकी एज क्या है? वो 29 years. Beichung's father is 26 years younger than Beichung's grandfather and 29 years older than Beichung. तो Beichung से वो 29 years older है और जो Beichung से ग्रैंडफादर उससे 26 ईयर यंगर है। सो Beichung के एज में क्या करना होगा? x प्लस 29 ईयर करना होगा। सो क्या करते हैं? साइंस सम ऑफ एज ऑफ ऑल थ्री इज 135 ईयर। ये सभी का एज का क्या दिया गया? 135। एज ऑफ Beichung's ग्रैंडफादर, तो अब देखो ये दोनों में से कट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? Beichung से के जो ग्रैंडफादर उसकी एज मिल जाएगी। तो 135 में से सबसे पहले x किसकी x है? वो Beichung की एज होगी। x प्लस 29 है उसके फादर की एज है। ये दोनों को कट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? उसकी जो ग्रैंडफादर उसकी एज मिल जाएगी। तो देखो x प्लस x क्या होगा? 2x प्लस 29। तो क्या होगा कि 135 में फिर 29 हम कट करेंगे तो क्या होगा? 106। तो 106 माइनस 2x वो हमारा इक्वेशन होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की एज ऑफ Beichung's ग्रैंडफादर, तो देखो सबसे पहले देखो जो Beichung की एज कितनी? x और जो Beichung के जो फादर की एज है क्या है? x प्लस 29। अब उसमें भी 26 एज है वो हम ऐड करें तो क्या मिलेगी? तो Beichung के जो ग्रैंडफादर है उसकी एज मिलेगी। तो 29 प्लस 26 करेंगे तो क्या होगा? x प्लस 55। तो अब दोनों को क्या करते हैं? जो 106 माइनस 2x आया और x प्लस 55 दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? सभी की एजेस मिल जाएगी जो यहाँ आपको सम दिया गया है। और लास्ट सम है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हमें ये जो एक्सरसाइज उसमें 12 ही सम करने हैं। तो लास्ट सम, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। कि जो 15 years from now कि अभी जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें 15 ईयर के बाद x प्लस 15। तो व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज? रवि की प्रेजेंट एज क्या होनी चाहिए? देखो सबसे पहले देखो, लेस द प्रेजेंट और एज ऑफ रवि। रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी? x ईयर। आफ्टर 15 years, 15 years के बाद क्या होगी? x प्लस 15 होगी। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन कि x प्लस 15, जो 15 ईयर जो उसकी नाव रवि की जो एज है उसमें 15 ईयर एड हम करें तो वो क्या होगा? 4 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो देखो मैंने इक्वेशन बनाया कि x मतलब रवि की प्रेजेंट एज, 15 मतलब वो ऐड किए तो x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या होगा? 4x, क्योंकि रवि कितने टाइम हो जाएगा? उसकी एज 4 टाइम हो जाएगी। तो देखो 4x से ax से इस तरफ जाने देंगे तो क्या होगा? माइनस एक्स होगा। तो स्टेप क्या होगा? 4x माइनस एक्स। तो 4x में से माइनस एक्स चला गया तो क्या होगा? 3x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू क्या होगी? 15 5 इयर्स। तो जो रवि है उसकी एज कितनी होगी? प्रेजेंट एज 5 इयर्स। आई होप कि आपको ये जो सम्स है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होगी। ये सम थोड़े डिफिकल्ट होगी तो आपको समझने में ट्राई होगी। तो आपको एक दो बार वीडियो देखना है, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझना है, तब आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।